नोआम चॉम्स्की उस समय महज 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार विदेशी आक्रमण के खतरों का सामना किया था। चॉम्स्की बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला आलेख 1939 में बार्सिलोना के पतन के बाद अपने स्कूल के अखबार के लिए लिखी थी। चॉम्स्की ने यह बात एक वीडियो कॉल के दौरान कही। नोआम चॉम्स्की ने इस बातचीत में दुनिया भर में फासिज्म के बढ़ रहे खतरे के प्रति भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि हम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। चॉम्स्की बताते हैं कि तब से लेकर अब तक मैंने मन नहीं बदला है। हालांकि वर्तमान समय में दुनिया और भी अधिक नाजुक दौर से गुजर रही है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा और अधिक गंभीर समस्या बन गई है। चॉम्स्की बताते हैं कि हम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दौर की ओर बढ़ रहे हैं। हम पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व पर खतरे का सामना कर रहे हैं। आज 93 वर्ष की अवस्था में चॉम्स्की दुनिया भर में संभवतः सबसे प्रसिद्ध विद्वान के रूप में हमारे बीच हैं। वो दुनिया पर मंडरा रहे संकट के इस दौर में भी एक युवा की भांति अपना पक्ष रखने में पीछे नहीं रहते हैं। वो डायलन थॉमस की निषेधाज्ञा डोंट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट और बाइसाइकिल थ्योरी के सिद्धांतों की वकालत करते हैं। चॉम्स्की से हमारी हाल फिलहाल की बातचीत क्रॉनिकल्स ऑफ डिसेंट के प्रकाशन के मौके पर हुई। यह नोआम चॉम्स्की और पत्रकार डेविड बर्समियान के बीच साल 1984 से 1986 के बीच हुए साक्षात्कार और बातचीत का संग्रह है। यूक्रेन पर रशिया के हमले को चॉम्स्की राक्षसी करतूत बताते हैं। दूसरे यहूदियों की तरह चॉम्स्की का भी यूक्रेन से पारिवारिक लगाव रहा है। उनके पिता वर्तमान समय के यूक्रेन में ही पैदा हुए थे, पर साल 1913 में वो जार की सेना के लिए लड़ने से बचने के लिए अमेरिका चले गए। उनकी मां का जन्म बेलारूस में हुआ था। चॉम्स्की, जिनकी कभी कभी पश्चिम विरोधी देशों के विरोध में रहने वाले देशों के खिलाफ नहीं बोलने के लिए आलोचना भी होती है, उन्होंने भी बिना किसी हिचक के रूस के यूक्रेन पर हमला करने के लिए व्लादिमीर पुतिन को कटघरे में खड़ा किया है और उनके इस कदम की जमकर आलोचना की है। पर वो ये भी कहते हैं कि पुतिन ने ऐसा क्यों किया। इस सवाल को दो नजरिए से देखा जा सकता है। एक, जैसे पश्चिमी देश इसे देख रहे हैं और इसे पुतिन की सनक बता रहे हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि इस सवाल के तथ्यों को आधार दिया जाए। उदाहरण के लिए सितंबर 2021 में अमेरिका ने एक मजबूत नीतिगत बयान देते हुए कहा था कि यूक्रेन के साथ अपनी सैन्य सहभागिता को अमेरिका बढ़ाएगा। इसके बाद अमेरिका की ओर अत्याधुनिक हथियार यूक्रेन भेजे गए। इस नीतिगत कवायद का एक हिस्सा यूक्रेन को नाटो में शामिल करना भी था। इन दोनों पक्षों पर गौर कर आप अपनी समझ से ये फैसला ले सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। एक बात तय है कि यूक्रेन के लिए यह पूरा घटनाक्रम उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। अगर समय रहते इस तनाव से बाहर निकलने की कोई कवायद नहीं हुई तो यह लड़ाई एक परमाणु युद्ध की ओर भी बढ़ सकती है। पुतिन के बारे में चॉम्स्की कहते हैं कि पुतिन को भी रूस और यूक्रेन के लोकतंत्र की उतनी ही चिंता होनी चाहिए जितनी हमें है। अगर वर्तमान समय में प्रोपेगेंडा से बाहर निकलकर हम कुछ समय के लिए सोचें तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव बनाने और बर्बाद करने का अमेरिका का लंबा इतिहास रहा है। ईरान में 1953 में, ग्वाटेमाला में 1954 में, चिली में 1973 में और इसके बाद की भी कई घटनाएं हैं। हम उसे कैसे भूल सकते हैं। पुरानी बातों को भूलकर अगर हम केवल यह देखें कि वर्तमान समय में अमेरिका लोकतंत्र की किस तरह से मजबूती की बात करता है और उसमें आस्था दिखाता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। पर हर आदमी का क्या इतिहास भूला जा सकता है। नाटो के विस्तार के बारे में बोलते हुए चॉम्स्की कहते हैं कि अमेरिका के
80 के दशक के आखिरी सालों में अमेरिका के गृह सचिव जेम्स बेकर और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने सोवियत यूनियन के गोर्बाचोव से यह स्पष्ट वादा किया था कि अगर सोवियत यूनियन एकीकृत जर्मनी को नाटो में शामिल होने देता है तो अमेरिका निश्चित करेगा कि नाटो पूर्व की ओर भी 1 इंच न बढ़े। वर्तमान समय में इस बारे में कई तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। चोम्स्की जो यह मानते हैं कि अगर न्यूरेमबर्ग कानूनों को माना जाए तो युद्ध की परिस्थिति बनाने वाले अमेरिका के हर राष्ट्रपति को फांसी पर लटका देना चाहिए। जो बाइडेन के बारे में भी खुलकर बोलते हैं। बाइडेन कहते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अब सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इस पर चोम्स्की का मानना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के फैसले पर नैतिक आक्रोश होना सही बात है, पर क्या हम अफगानिस्तान में जो कुछ डरावनी परिस्थिति बनी उसे भुला दें? अफगानिस्तान में लाखों लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? बाजारों में अनाज है, पर जिनके पास पैसे नहीं हैं वो अपने बच्चों को भूखा मरते देख रहे हैं, क्योंकि वे बाजार जाकर अनाज खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन की मदद से अफगानिस्तान का फंड न्यूयॉर्क के बैंकों में रखा हुआ है और उसे रिलीज नहीं कर रहा है। अमेरिका की विदेश नीति के पाखंड और विरोधाभास को समझना है तो आपको चोम्स्की की 1969 में प्रकाशित किताब अमेरिकन पावर एंड द मंडारिन्स पढ़नी चाहिए। इसमें उन्होंने वियतनाम युद्धों में अमेरिका की हार की भविष्यवाणी की थी। वर्तमान समय में चोम्स्की सबसे अधिक उत्सुकता डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी और जलवायु परिवर्तन के खतरों से जुड़े विषयों पर दिखाते हैं। चोम्स्की बताते हैं कि 1930 के दशक में डरावनी यादें मेरे जहन में जाती नहीं हैं। जब रेडियो पर हिटलर का संबोधन होता है, मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, पर उसका मूड समझ में आता था, जो काफ़ी डरावना था। आज जब हम ट्रंप की रैली देखते हैं तो बरबस ही उस दौर की यादें हमारे जहन में आने लगती हैं। उनका कहना है कि ट्रंप अपनी फैंटेसी में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसे में अगर वे सत्ता में दोबारा आते हैं तो यह मानव प्रजाति के लिए एक डेथ वारंट की तरह होगा। ब्रिटेन की राजनीति के बारे में चोम्स्की बताते हैं कि ब्रेक्सिट से बाहर होना ब्रिटेन की एक गंभीर गलती थी। इसका सीधा मतलब है कि ब्रिटेन और अधिक अमेरिकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी।